Very good morning, my dear students. This is your Anju Miss. Hope you all are good and doing your studies very well. So, students, today we are going to start a very interesting chapter, that is reaching the age of adolescence. This is chapter number 10th of your science subject. Students, this is so important chapter as it gives you the knowledge of your life. With the help of this chapter, you will learn about the changes that take place in your body with your growing age. Okay, students? So, students, in the previous chapter 4, that is reproduction in animals, you have learned how animals reproduce. बच्चों, जब हमने चैप्टर 4 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स को डिस्कस किया था तो उस चैप्टर में हमने क्या जाना था कि जो एनिमल्स हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं. जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम भी तो सोशल एनिमल्स में आते हैं ना, तो हम सब जो है रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं इस बारे में जाना था. हमें जो है फर्टिलाइजेशन होती है, और जो फर्टिलाइजेशन है वो दो तरीके से होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन. हमने अच्छे से जाना था कि किस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है और किस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है. इस तरीके से जो एनिमल्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं. It is only after growing up to a certain age that human beings and many other animals can reproduce. लेकिन बच्चों, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो एक सर्टन एज अटेन करने के बाद होता है. यानी कि अगर किसी एनिमल को या किसी ह्यूमन बीइंग को रिप्रोडक्शन करनी है तो उसके लिए उसे एक सर्टन एज अटेन करनी होगी. Why can humans reproduce only after a certain age? अब सवाल ये उठता है कि जो ह्यूमंस हैं वो एक सर्टन एज अटेन करने के बाद ही क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं. ये सब हम इस चैप्टर से डिटेल में जानेंगे. In this chapter, you will learn about changes that take place in the human body after which a person becomes capable of reproduction. इस चैप्टर में हम जानेंगे कि ह्यूमन बॉडी में क्या क्या चेंजेस आती हैं जिसके बाद एक पर्सन जो है वो रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल हो जाता है. ठीक है बच्चों, अगर आपको याद होगा चैप्टर 4 में हमने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में जाना था, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में. Here we shall discuss the role that hormones play in bringing about changes that make a child grow into an adult. इस चैप्टर में हम ये भी जानेंगे कि किस तरह से जो हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स होते हैं वो हमारी बॉडी में चेंजेस लाते हैं जिससे जो एक बच्चा है वो ग्रो करके एक अडल्ट में चेंज हो जाता है. अब हम जानेंगे एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी के बारे में. एडोलसेंस क्या होती है, प्यूबर्टी क्या होती है, और इसे समझने के लिए बच्चों आपकी बुक में एक कन्वर्सेशन दी गई है यासिर, सबा और उनके पेरेंट्स की. सो स्टूडेंट्स, यासिर है, उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया गया. जब उसके बर्थडे पार्टी से उसके फ्रेंड्स चले गए तो यासिर और उसकी जो सिस्टर साबा है वो अपने पेरेंट्स के साथ बात करना स्टार्ट करते हैं, चैटिंग स्टार्ट करते हैं. साबा जो है वो गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हुई है और वो जो है अचानक से हंसने लगती है ज़ोर ज़ोर से. तो वो बताती है कि उसे हंसी इसलिए आई क्योंकि उसे याद है जब उसने स्कूल में यासिर के फ्रेंड्स को देखा था तो वो कितने छोटे थे, लेकिन अब जब वो 1 साल बाद उनसे मिली है तो वो एकदम से हाइट में बढ़ गए हैं. उनकी जो हाइट है वो एकदम से ग्रो हो गई है. अब जो साबा है वो अपनी मम्मा से कहती है कि उनमें से कुछ तो बहुत फ़नी से लग रहे थे क्योंकि उनके जो लिप्स हैं उसके ऊपर जो है एक हेयरी लाइन बनी हुई थी, यानी कि उन्हें मूछें आ रही थी. हर मदर एक्सप्लेन दैट द बॉयज़ हैड ग्रोन अप. फिर उसकी मदर साबा को समझाती है ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि वो जो बॉयज़ हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं, मतलब वो ग्रो होते जा रहे हैं, उनकी बॉडी में चेंजेस आते जा रही हैं. वो चेंजेस क्यों आ रही हैं? क्योंकि वो प्यूबर्टी की स्टेज में पहुंच चुके हैं. स्टूडेंट्स, ग्रोथ बीइंग्स फ्रॉम द डे वन इज़ बॉर्न. जो हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है ना, जिस दिन हम जन्म लेते हैं ना उसी दिन से वो स्टार्ट हो जाती है. धीरे धीरे जो है हम ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं.
बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11, लेकिन जब हम 10 या 11 साल के उम्र के हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में सडन चेंज आती है, एकदम से ग्रो करते हैं हम। They indicate that you are no longer a child but are on the way of becoming an adult। और इससे क्या पता चलता है कि अब हम बच्चे नहीं रहे। जब हम 10-11 ईयर्स की एज क्रॉस कर लेते हैं और हमारी बॉडी में सडनली चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती हैं, इससे ये पता चलता है कि अब हम अडल्ट बनने जा रहे हैं। अच्छा बच्चों, हमने ये तो जान लिया कि बॉडी में चेंजेस आती हैं सडनली, लेकिन ये चेंजेस कितने समय तक आती रहती हैं, ये सबसे ज़्यादा जानने वाली बात है। क्या ये चेंजेस जो हैं वो हमेशा आती रहती है? ये जो सडन चेंज है वो कंटिन्यूसली आती ही रहेगी हमारी बॉडी में? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट इज़ अ स्ट्रेंज पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन यू आर नाइदर ए चाइल्ड नॉर एन अडल्ट। ये बहुत ही अजीब समय होता है हमारी ज़िंदगी का, जहाँ हम ना तो बच्चे होते हैं और ना ही जवान हो गए होते हैं, ना ही हम अडल्ट बन गए होते हैं। आई वंडर वेदर दिस पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड हैड अ स्पेशल नेम। अब देखो, अब ये ना तो हम अपने चाइल्डहुड में हैं, ना हम अपने बचपन में हैं, एंड ना ही हम अपने अडल्टहुड में हैं। अब इस समय को, ये जो टाइम पीरियड है जिसमें ना तो हम बच्चे रहते हैं और ना ही हम बिल्कुल जवान बन जाते हैं, इस समय का कोई स्पेशल नेम होगा? तो चलिए जानते हैं। ग्रोइंग अप इज़ ए नेचुरल प्रोसेस। एज यू ऑल नो कि बढ़ना जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि हम करवाते हैं अपनी बॉडी में कि हाँ हमें ग्रो होना है, हम कोई ड्रिंक्स लेंगे, हम कोई सप्लीमेंट्स लेंगे और हम ग्रो करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चे, ये नेचुरल प्रोसेस है। द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलसेंस। वो समय हमारी ज़िंदगी का जब हमारी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आती हैं और हम रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं एडोलसेंस। रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी यानी कि हमारी बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर होने लगते हैं। एडोलसेंस बीइंग्स अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अबाउट 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज। जो एडोलसेंस का पीरियड है ये 11 की एज में स्टार्ट होता है, यानी कि जब हम 11 साल के होते हैं तब स्टार्ट होता है। और ये कब तक चलता है? जब तक हम या तो 18 साल के नहीं हो जाते या फिर 19 साल तक की एज तक ये जो पीरियड है एडोलसेंस का वो चलता है। यानी कि इस बीच जो है हमें सडन चेंज आती है, हमारी बॉडी में सडन चेंज आती है। टीन्स 13 टू 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज। टीन्स यानी कि 13 से लेके 18 या 19 ईयर्स तक की एज। इसीलिए जो एडोलसेंट्स क्या हो गया? जो एडोलसेंस की तरफ जा रहे हैं, जो एडोलसेंस की एज को रीच कर रहे हैं, वो क्या होते हैं बच्चों? एडोलसेंट्स। इन्हें जो है टीनेजर्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये किस एज में हमारे में चेंज आ रही है? टीन्स की एज में हमारे में चेंज आ रही है ना, तो इसीलिए एडोलसेंट्स को टीनेजर्स भी कहा जाता है। इन गर्ल्स एडोलसेंस में बीइंग ए ईयर और 2 अर्लियर देन इन बॉयज़। अगर हम लड़कियों में देखें तो जो एडोलसेंस का टाइम पीरियड है वो 1 या 2 साल लड़कों से पहले स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जो लड़की हैं वो पहले मैच्योर होना स्टार्ट हो जाती हैं। आल्सो बच्चों, ये जो एडोलसेंस का समय है ये ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान में एक जैसा हो। ये डिपेंड करता है पर्सन्स के हार्मोन्स पे कि कौन सा इंसान के हार्मोन्स कैसे हैं, वो उसी हिसाब से ग्रो करता है। ऐसा नहीं है कि 11 से 19 ईयर्स की एज में सभी एकदम से ग्रो करेंगे और सभी बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है बच्चों, ये उनके हार्मोन्स पे डिपेंड करता है कि किसकी बॉडी के हार्मोन्स किस तरह से काम कर रहे हैं, और उस पर डिपेंड करता है कि किसकी हाइट जो है बहुत लंबी होनी है, किसकी मीडियम होनी है या किसकी शॉर्ट होनी है। द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस। जो ह्यूमन बॉडी है वो बहुत सी चेंजेस शो करती है जब एडोलसेंस का टाइम पीरियड चल रहा होता है। दीज चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। यानी कि ये जो चेंजेस आती हैं ह्यूमन बॉडी में एडोलसेंस टाइम पीरियड के दौरान, वो ये दिखाती हैं कि जो पर्सन है वो युवा अवस्था की तरफ बढ़ता जा रहा है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चेंज आती है बच्चों इस टाइम पीरियड के दौरान वो ये है
कि जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं वो रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं, यानी कि प्यूबर्टी के दौरान जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो रिप्रोडक्टिव सेल्स सिक्रीट्स करने के कैपेबल हो जाते हैं। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एन एडोलसेंट रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। और जो प्यूबर्टी है वो कब ख़त्म हो जाती है? जब हम जो एडोलसेंट है, जो वो पर्सन है, वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी अटेन कर लेता है। तो बच्चों, यासी और सबा ने जब ये सारी बातें जानी तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो सडन इंक्रीज़ होती है हाइट में या हेयरी लाइन आती है अबव द लिप्स, जो बॉयज़ के लिप्स के अबव जो हेयरी लाइन आती है, वो ये साइंस हैं कि वो एडोलसेंस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, यानी वो धीरे धीरे एडोलसेंट बनते जा रहे हैं। अब वो चाहती हैं कि और क्या क्या चेंजेस आती हैं। अच्छा, ये तो सबा ने देख लिया था कि जो हाइट है वो लड़कों की काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी थी और जो उनके लिप्स पे है वो हेयरी लाइन भी आ चुकी थी, लेकिन और क्या क्या चेंजेस आती हैं ये वो दोनों जानना चाहते थे। तो स्टूडेंट्स, अब आपने भी जान लिया होगा कि किस तरह से किस एज में हमारी बॉडी में सडन चेंजेस आती हैं। जब हम 10 और 11 की एज को क्रॉस करते हैं तो हम एडोलसेंट्स बनते हैं या फिर टीनेजर्स बनते हैं। और इस दौरान, इस टाइम पीरियड के दौरान हमारी बॉडी में बहुत सी चेंजेस आती हैं। वो क्या क्या चेंजेस आती हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।